जाता है कि ये मेरी पार्किंग है, कागजात उसके पास पूरे होते नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमसे पार्किंग वसूल करने की कोशिश करता है। सुबह आते समय झगड़ा करता है, जाते समय झगड़ा करता है, बाइक पकड़ लेता है, गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, धमकी देते हैं। सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम देवेंद्र बिष्ट। आप यहाँ कौन से फ्लोर पे है सर? मैं ग्राउंड फ्लोर में ही हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो देवेंद्र जी, अभी तक जैसे सारे ये लोग बतला रहे हैं, आप प्रशासन से मांगते तो प्रशासन कोई सहयोग नहीं दे रहा आपको? प्रशासन से मांगते हैं, अगर हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं वो आके 2 बात करके उनको चले जाते हैं, लेकिन वो फिर दूसरे दिन से वही समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। वो हमें रोज़ आके यहाँ पे धमकी देते हैं, बाइक लगाते समय सुबह भी झगड़ा करना पड़ता है, शाम को। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। हाँ, मेरा ऑफिस यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, ये लोकल शॉपिंग सेंटर काका जी के ब्लॉक के सामने। यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि इस एरिया में पार्किंग लगेगी, जबकि यहाँ पे जो हम लोग के पास पेपर्स अवेलेबल हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से इस एरिया में एमसीडी ने पार्किंग फ्री की हुई है। मैं यहाँ पे पिछले करीब 15 से 17 साल से हूँ। मैं ओनर हूँ अपने ऑफिस का, और मैंने कभी ये पार्किंग का नहीं देखा। पहले भी हुआ था कि यहाँ पार्किंग वाले आए थे, लेकिन वो कुछ दिन में खुद समझ के वो चले गए थे और पार्किंग का कोई इशू नहीं था। अब आज की तारीख में ये है, रोज़ सवेरे कोई ना कोई टोकता है कि साहब यहाँ पे पार्किंग है। एक बार क्लियर हो जाए कि पार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास अवेलेबल जो एमसीडी की साइट से डॉक्यूमेंट हैं, वो यहाँ पे इस एरिया में पार्किंग नहीं लगनी चाहिए। मिस्टर अभिनंदन हैं यहाँ के बिल्डिंग के केयर टेकर, जो कि बिल्डर मिस्टर सोनी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। उनके हिसाब से भी या वो पेपर जो दे रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पार्किंग नहीं है। प्लीज़ इस मैटर को रिजॉल्व करें और सबकी परेशानी वंस फॉर ऑल ख़त्म करें। थैंक यू सर। एक छोटा सा सवाल आपसे हो रहा है, जैसे कि अभिनंदन चौधरी जी बतला रहे हैं कि पार्किंग पर ये जो इन्होंने लिख के 5 साल का टेंडर लिख रखा है, इसके लिए आपने पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है, तो पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है 13 तारीख से अब तक? पुलिस एफिशिएंट है, पुलिस आती है, स्टेटमेंट लोगों के लेती है। एज सच हमारा तो पुलिस से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जो ठीक समझेगी वो एक्शन देगी इस पर। हमें नहीं लगता कि पुलिस को कोई इस मसले पे कोई कंप्लेंट हम लोग की साइड पे है। और जहाँ तक अभिनंदन जी का सवाल है, अभिनंदन जी बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, ना कि पार्किंग के केयर टेकर हैं। नहीं, बिल्डिंग के हैं, इन्होंने मतलब एक FIR करवा रखी है कि जी यहाँ पे अगर ये MCD और जो है DDA के अंदर मतभेद है, क्योंकि बिल्डिंग जो है ये DDA की है और MCD की पार्किंग है नहीं, तो यही आप लोगों के मतभेद है ना यहाँ पे। इसके बारे में सबसे बेटर कमेंट मिस्टर अभिनंदन कर सकते हैं। आई थिंक आई शुड हैंड ओवर इट टू मिस्टर अभिनंदन, वो आपको बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। अभिनंदन। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अभिनंदन चौधरी है। अभिनंदन जी, हम कुछ समय पहले भी आए थे, आपने बिल्डिंग के बारे में बतलाया था। आज भी हम आए हैं तो आज भी यही समस्या है। क्या आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ? मिस्टर चौहान है जो कल मेरे से मिला और हमारे सारे सर को ना गाड़ी उड़ी रोक के ना थर्ड डिग्री कर रहा था, तो हमने उसे कल बुलाए। मैंने बोला ये जो DDA की जगह है, यहाँ आपको पार्किंग किसने ऑथराइज की है? उसने बोला MCD वाले ने की है। तो मैंने कहा MCD वाले में चलना है हमें, तो आप मेरे साथ चलोगे क्या? पहले यस फिर नो, पहले यस फिर नो। और मैं सुबह से कई फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई साहब आप आओ और हमारे कैमरे में ज़रा अपनी शक्ल दिखा दो और हमें बता दो कि आपको किसने अप्रूव किया है। ये देख रहे हैं, अगर MCD में कमिश्नर साहब ने ये पेपर निकाला है 2015 में, देख रहे हैं ना आप। इसके विरुद्ध जो है ना अभी तक कोई पब्लिक नोटिस नहीं निकला। नंबर 2, इसके बाद यही MCD ने आपको बैक साइड ऑनलाइन में दिया है, 56 नंबर है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ फ्री पार्किंग। आप अगर गूगल सर्च नेट पे देखेंगे, सब में दिया हुआ है कि इस एरिए का फ्री पार्किंग। फिर ये पार्किंग क्यों ले रहा है? नंबर 3, ये पार्किंग वाले दिखा रहे हैं अपना रोहिणी का आधार कार्ड, जो कि फ्रॉड, मैं नहीं मानता हूँ ये पार्किंग वाले। नंबर 2, इसके साथ में ये देखिए इनका नक्शा है, जो हमारा राम प्रताप हाउस या कनिष्का कॉम्प्लेक्स, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
इनका हाँ जी, और दिखाइए जी। ये देखिए, इनका ये तो नक्शा हुआ और इनका ये लेटर मिला है एमसीडी से, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे कालकाजी थाने से भी स्टैंप लगा हुआ है। सर्च करके किसी को स्टैंप ठोकना चाहिए, कानून का खिलाफ कर रही है। देखिए, ऑलरेडी पिछले साल भी ये हो रखा था 2000, देख रहे हैं ना, इसमें सबका साइन है। नंबर 2, इनके साथ सिग्नेचर है सबका, विटनेस। ये देखिए, सबका साइन है। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको पेपर। कुछ पेपर हैं जो कि अभी तक 100 नंबर कॉल किया था सर 16 अगस्त को। 16 एक हाँ जी, 16 अगस्त को आपकी कॉल। हाँ जी, 100 नंबर कॉल किया था और 100 नंबर वाले सिर्फ फ़ोन पे ही वेरीफाई किया और आया तो सीधा पार्किंग वाले का सपोर्ट किया। फिर भी मैं चुप रहा। इसके मजबूत होने के लिए मैंने ऑलरेडी न्यूज़ में ये पेपर चलाया, न्यूज़ पेपर चलाया। जी, उसके बाद हमने एचएचओ सर थाने में दिया है। सर ये आपने 13/8 को लेटर दिया है। हाँ जी, ये एसीपी सर कालकाजी, कौन सी तारीख को दिया आपने? ये हमने दिया है सर 13 तारीख को, 13/8/2021। ठीक है, और ये दिया है डीसीपी सर सरिता बिहार। ठीक है जी। अभी तक यहाँ से कोई खोज खबर नहीं आया, जो कि मुझे मजबूरन चैनल पे चलाना पड़ा। इसके बाद में हमने सोशल मीडिया केजरीवाल को दिया है, जो यहाँ के दिल्ली के सीएम है। ऑलरेडी मेल डाला हुआ है कि हमारे यहाँ जो माफिया पार्किंग चला रहे हैं, प्लीज़ इस माफिया पार्किंग को बंद कीजिए और हमें सही उचित फैसला दीजिए और करवाइए। उसके बाद मैंने इंडिया टीवी न्यूज़ पे भी दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद जितने भी चैनल हैं हमारे नेट पे, टीवी पे, सबको मेल किया हुआ है। ये देखिए, उनकी तो इतनी दिया कि मेरे से 16 अगस्त को साथ में ले जाके पकड़ लिया, चार आदमी थे और इसने बोला केस वापसी ले लो, नहीं तो खंजर अंदर डाल दूंगा। तो आपने इसके लिए पुलिस प्रशासन को बताया? 100 नंबर कॉल किया, मेरे पास प्रूफ है। पीसीआर वाले नहीं आए, थाने से आए, जो मिला हुआ आदमी है। इसकी सपोर्ट, वो बोला कि मेरे को वो नाम बता दो कि इस आदमी ने किया। जिस आदमी मुंह में मास्क लगा रखा, कपड़ा से ढक रखा, उसको मैं कैसे पहचान लूँ? या डेली रहे तभी उससे पहचान करूँ ना। तो ये देखिए, दूसरा भी है। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे चीज़ में दिया है ऑलरेडी। लेकिन ये लोग करते क्या है सर, ये सुनते नहीं है प्रशासन। मैं कह रहा हूँ, ये जो सरकार ने एक कानून बनाया है, कानून के खिलाफ ना मैं जाना चाहता हूँ, न किसी को जाने के लिए चाहता। ये ऑथराइज कानून के खिलाफ है ना सर। सर यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें हैं? यहाँ पे 5 बिल्डिंग है सर। 5 बिल्डिंग में तो नक्शा आप 3 का बतला रहे हैं इसमें। सर इधर का नक्शा नहीं दिया, ये 1 नंबर का नक्शा दिया हुआ है, जो कि वो जो नक्शा ये दिखा रहे हैं ना, ये इन लोगों ने दिया है। अच्छा, वो फर्जी है। वो आज बुध बाजार है, आज बुध बाजार है। अगर एमसीडी की जगह होती तो यहाँ मार्केट दुकान लगती। आप देखिए चारों बगल कैमरा लगा के, कहीं दुकान नहीं है। दुकान जहाँ एमसीडी के एरिया है, मेन रोड पे लगती है, यहाँ दुकान नहीं लगती। और मैं उस चौहान जी को बुलाया हूँ, थोड़ी देर में वो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमसीडी वाले ने हमें ऑथराइज किया है। मैंने उनसे कहा कि मेरा कैमरा मैन चलेगा, आप उस आदमी से सामने वीडियो बनवा दो कि हाँ आपने इसने अप्रोच किया। 2 साल की पार्किंग अलाउड होती है, इसके यहाँ बोर्ड में 5 साल की है। ये रोज हरियाणा यूपी कहाँ से माफिया उठा के लाता है, गाड़ी में बैठता लड़की, उल्टे सीधे काम करता, बर्दाश्त से। सामने देखिए PWD का कोठी है, सामने DDA कॉम्प्लेक्स है। जब ये जगह ली गई थी ना, तो DDA ने ये बना के दिया है कि आपका ये जगह रहा, आपका पार्किंग ये रहा। ये अलॉट में नक्शा में है सर। ये जो देख रहे हैं ना, आप घुमा के देखिए, ये DDA ने बना के दिया है, MCD वाले ने दिया है। MCD वाले ने कुछ नहीं दिया ना। यहाँ देखिए बुध बाजार में कोई दुकान लगी है, ये सारे गाड़ी जितने हैं सारे हैं इनके पार्किंग वाले के। कहाँ से गाड़ी लाके यहाँ पर सबको जीना मुश्किल कर रखा। सामने रैसी कोठी है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है,
अभिनंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन आपसे तालमेल नहीं कर रहा नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहा है। और प्रशासन आपसे नहीं मिल रहा, बिल्कुल तो नहीं मिल रहा। आप लोग कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? सर जब तक सांसें रहेगी ना तब तक मैं लड़ूंगा, और मैं इनको जड़ से ही खत्म कर दूंगा इस काम। अब की बार करना ही पड़ेगा। और हाँ, ये बहुत बार हो पार्किंग चुका को है। हम सब मिल के, बिल्डर को भी बुलाएंगे, आप बोले तो बिल्डर को भी बुलाएंगे, सब आदमी सही मिल तरह के से इस सब चीज कुछ को समझा हम देगा। प्रॉपर पक्का इलाज कर देंगे। क्योंकि अगर सच है तो मैं कह रहा हूँ पार्किंग वाले से मुझे दिखा दे कि आपको डीडीए ने हैंड ओवर कर। नहीं, सबसे पहली बात है कि अगर डीडीए ने एमसीडी को हैंड ओवर DDA किया की है प्रॉपर्टी ना, में वो लेटर दिखा दे हमारे डीडीए का और MCD, वन बाई वन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी थोड़ा सा। है ना सर? बोलिए बोलिए, आप तो बोलिए। सबसे पहली बात तो सर ये है कि डीडीए की प्रॉपर्टी में एसडीएमसी कौन होती है पार्किंग अलॉट करने वाली। सबसे मेन इश्यू तो यही है कि जब डीडीए की प्रॉपर्टी है, डीडीए को हम रेंट देते हैं, डीडीए को हम सारे अपने जो भी इनके सरचार्ज हैं हम सब देते 99 साल का हैं। लीज है। उसके बावजूद एसडीएमसी कैसे इनको अलॉट करती है? और वैसे हमने जो भी सुना है आज तक कि एसडीएमसी जो भी पार्किंग अलॉट करती है 2 साल के लिए करती है, इनकी जो पार्किंग है 5 साल के लिए कैसे अलॉट हो गई? इसका मतलब प्रशासन की या एसडीएमसी वालों की मिलीभगत है, जो कि एक मतलब सोचने और का विषय है। मेरा नाम महेश ईश्वर है। ऐसे शेखर जी, ये जो पार्किंग की ईश्वर जी, ये पार्किंग की जो समस्या आ रही है ये कई दिनों से हम देख रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? कितने लोग परेशान हैं? ये पूरा कॉम्प्लेक्स परेशान है। ये जब 2017 में एमसीडी की इलेक्शन हुई ना, उसके बाद से ये माफिया चालू हुआ है। 2017, 18, 19 पिछले साल लॉकडाउन के चक्कर में कोई नहीं आया, वरना तो 3 साल से हम जूझ रहे हैं। कई लोग ऐसे आके जा चुके हैं, हमने वीडियो लिया, कई लोग तो अंदर घुस गए थे, हमने उनका भी वीडियो लिया, वो सब रिकॉर्ड में हमने पुलिस थाने में भी लिखा। हमने तो क्या डीडीए में भी हमने आरटीआई डाला, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। क्या प्रशासन कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा क्या? पुलिस के पास गए थे तो बोले जी हम तो लॉ ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ेगा तो आएंगे। हमने पूछा भाई यहाँ मारपीट होगी, तोड़फाड़ होगी, उसके बाद आओगे? चुप हो गए। नहीं तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पे तोड़फोड़ और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। पुलिस तो यही बोल रही है ये तो सिविल केस, हमने सिविल कैसे कहा? 420 का केस है, फ्रॉड फर्जी लेके आ रहा है, ठप्पा ले लिया उसने, ठीक है दे दिया। अब इनसे पहले कई लोग आके जा चुके हैं। सबको क्या है कि घेर लिया। बनारस हाउस कोई क्षेत्र नहीं है, कालका जी क्षेत्र है, गोविंदपुरी है। बनारस हाउस एक बिल्डिंग है बस, उसका कहाँ से उसने नक्शा बना लिया समझ नहीं आया। ये साइट 42 है, एमओआर लैंड है, डीडीए से 99 साल के लीज में लिया गया है, और इसके बाकायदा हमारे पास प्लानिंग है जिसका ग्राउंड रेंट दिया जाता है। हर 30 साल में इस ग्राउंड रेंट बढ़ रहा है। अभी जनवरी 2022 में फिर ग्राउंड रेंट बढ़ेगा। एमसीडी कहाँ से आ गई? एक नोटिस है एसडीएमसी का जहाँ कमिश्नर ने लिखा है जितने कमर्शियल एरिया हैं, जितने कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर है, सब पार्किंग फ्री है फॉर दैट कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब जनता आ जाएगी तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए फ्री है। ठीक है। 2015 में नोटिस आया है, हमने इसको बोला भाई उसके विरुद्ध कोई एसडीएमसी का फिर दूसरा कोई नोटिस निकला, इसको रद्द करके कोई नोटिस निकला तो हमें दिखा दो, हमारे पास यहाँ के कागजात हैं, सब कुछ है। और ये एमसीडी के साइड से निकला, ये फ्री पार्किंग है। कहता नहीं जी हमको मिला, कहाँ से मिला? जिसने साइन किया उसको बुलाओ, वो नहीं आएगा। और ये मिली भगत है जहाँ पर भी, जहाँ हमें ऐसे लग रहा है कि जहाँ ये 2017 एमसीडी इलेक्शन के बाद ही ये धांधलेबाजी बहुत शुरू हुई है। बहुत सा अवैध पार्किंग चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में। केवल ये नहीं, और भी है। क्योंकि हम जब से आ रहे हैं हम देख रहे हैं कंटिन्यू कई लोग हरासमेंट हो रहे हैं। रोज हो रहा है, रोज इनसे भिड़ना पड़ता है। हम अपना धंधा दफ्तर चलाएं, अपना धंधा पानी देखें या इनसे जूझते रहे। हमें ये भी पता चला था कि कुछ कर्मचारी भी आपके परेशान हो रहे हैं। हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, पूरे बिल्डिंग सारे हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये भी है, इधर अब बगल वाले बिल्डिंग के हैं, सारे पूरा कॉम्प्लेक्स तो परेशान है। We have 2 offices in this premise, और ये लोग आते हैं और बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। फिर उनको बोलना पड़ता है कि भाई आप जा सकते हैं, आपसे बात होगी। तो काफ़ी हैरेसमेंट है और ये 4th-5वीं बार हो चुका है। जैसा कि सर हैं जो पूरा यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जानते हैं चीज़ें, तो अभी यहाँ पर धमकियाँ, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। और पता नहीं आगे मुझे तो लगता है कि मेरे पास कुछ पूरे लड़के किस तरह से उनको हम लोग होल्ड करके रखते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, नहीं तो यहाँ तो रोज़ लड़ाइयाँ हों। तो ये थोड़ा सा प्रशासन को इसको देखना चाहिए और पुलिस का जो सही काम है उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन जैसे लोगों को शय देने का काम। हम लोग भी बिजनेस चला रहे हैं, काम चला रहे हैं,
तो थ्रू आउट द डे 2-3 बार वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वो ट्राई करते हैं कि थ्रेटन करने का। तो डरने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पुलिस प्रशासन से शय है, इसलिए वो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। अगर ऐसा है तो कोरोना में काम हम लोग किसी तरीके से जनरेट कर रहे हैं, अपने रोजगार को बचा रहे हैं, तो ये ऊपर से एक एडिशनल सरदर्दी गवर्नमेंट दी, जिस पर इसको ध्यान देना चाहिए। ये 2017 के बाद से ये चालू हुआ है, ये माफिया यहाँ ही नहीं कई जगह है। ये रिहर्सल 1994 हम 1994 से यहाँ है, 92 की ये प्लॉट ये हुआ क्या ऑक्शन हुआ, तब से है। हमारे पास पूरे कागजात हैं पूरी। अपना नाम बता दो दोनों, बोलो क्या नाम है आप दोनों का? इसका नीरज पाठक है। अच्छा बोलो तुम्हारा मेरा नाम? नाम जितेंद्र है, मैं पार्किंग लिए है। पार्किंग पार्किंग किसके नाम से है? नीरज के नाम से। नीरज कौन? नीरज पूरा नाम बताओ। नीरज पाठक। नीरज पाठक कौन है? ये है पाठक ठेकेदार है। ठेकेदार। तो अब इनका नाम नीरज पाठक बता रहे हो? नहीं, नीरज पाठक से हमने कांटेक्ट लिया, नहीं, पैसे दिए सर, ऐसी कोई बात थोड़ी। तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम जितेंद्र है। इनका नाम क्या है? रोहित नाम मेरा। रोहित नाम। कहाँ रहते हो तुम लोग? मैं हरकेश नगर रहा हूँ। हाँ? हरकेश नगर। अच्छा, ये गोविंदपुरी। गोविंदपुरी रहते हो। और तुमने कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया? हमने नीरज पाठक से लिया। और नीरज पाठक ने किससे लिया? नीरज पाठक मेन ठेकेदार है। मेन ठेकेदार किसका ठेकेदार है? एसडीएमसी। तो एसडीएमसी से उसने ठेका लिया और उसने तुमको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया? हाँ जी। है? हाँ जी। ये तुम कचहरी में बोल सकते हो? हर जगह बुलवा लो सर, हम हाँ? जहाँ कहोगे वहाँ तैयार है। हाँ ठीक है, अभी बुलवाता हूँ मैं। बिल्कुल। तुमने पैसे भरे, कह रहे हो किसको पैसे दिए? नीरज पाठक को। तुमने नीरज पाठक, मैंने तो नीरज ठाकुर ने एसडीएमसी से ठेका लेके तुमको दिया? जेन्युइन कागज है मेरे पास, कोई ऐसी बात और जेन्युइन तो वो भी बताता है, आपको दिखा सकते हैं। ऐसा है, जेन्युइन तो वो भी बताया, इसलिए भाग गया। हमने पुलिस में बोला जाके, फिर भाग गया। कोई बात नहीं सर जी, आप हमको थाने में ले चलो, ऐसी कोई बात नहीं, हम क्यों ले चले यार? मेरे दफ्तर का मेरा अपना काम है, हम पैसे नहीं देंगे। तुमको लगता है पैसे नहीं दिया, शिकायत करो पुलिस को कि ये पैसा नहीं दे रहे, पार्किंग दे रहे। फिर कार को पेड़ खड़ा हुआ है, वो भी पार्किंग एरिया में दिखा दिया, तो वो क्या कहता है, पेड़ है, मेरी 2 गाड़ियां खराब कर रहा है। तो हमने उसको स्पेसिफाइड किया, यहाँ आपका पेड़ है, यहाँ बिजली का खंभा है, यहाँ गेट है कंपनी का, ये कंपनी वाला गेट वाला नहीं देगा, इससे अलग खड़ा करो। तो वो जो झगड़े, जो ग्रीवेंसेस थी, उनको रिजोल्व करने के लिए हमने एक अच्छा सा रिवाइज में ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंट ने ये तैयार किया है, जिसको हम अब अपनी वेबसाइट पे और वैसे भी हम डिस्प्ले करेंगे। अगर मोर देन जो दैट, वैसे जी न्यूज ने काफी सारे वीडियो निकाले थे इलीगल पार्किंग के ऊपर, अभी यूट्यूब में है। नहीं, वो ठीक है। आप क्या, अच्छा, आप इस पर्टिकुलर जगह के, ये अपना ये जो डीडीएफ का जो जमीन है, एमओआर लैंड बोलते हैं इसको, साइट 42 बोलते हैं जी। इसकी जिम्मेदारी आपके अंदर है? ये क्लैरिफिकेशन आपको ऑफिस से मिल जाएगी, क्योंकि डीडीए ये एक एजेंसी है, एमसीडी। नाउ वी आर बोथ डीलिंग विद द पार्किंग, earlier separately, now combinedly. अच्छा। Now more than 30 parkings are going to transfer in SDMC because of the right with SDMC parking rights. Okay. तो एसडीएमसी के इलाके में आ गया, यहाँ की साफ सफाई कौन करता है? साफ सफाई कौन करता है यहाँ का? साफ सफाई हमारे जो डैम्स वाले हैं, जो जोन के हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर है। 92 से आज तक कोई एमसीडी वाला, कोई यूनिफाइड हो या आज तक इस इलाके में कभी सफाई नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ, जब से हम आए तब से बता रहा हूँ। एरिया पहले उन द्वारा मैनेज होते थे, उनकी मेंटेनेंस होती थी। हम अब जो ट्रांसफर धीरे धीरे डीडीए के एरिया हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आए हैं, उनमें रोड्स का और सफाई के लिए। मैं आपसे यही तो पूछा, ये इलाका ये कब ट्रांसफर हो, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ ना, ठीक है ना, पार्किंग सर, ये मैप है, ये सर है। हाँ, वो बता दी। नहीं, मैप तो मैंने, हम तो अब जाएंगे, हम आएंगे। और जो क्लैरिफिकेशन मोस्ट वेलकम। अगर आप आ रहे हो तो पहले होता ना, तो मेरे पास पुराना एक इंस्पेक्टर भी आया था, वो इंस्पेक्टर नहीं, क्लर्क था। वो बोला मैं इंस्पेक्टर, मैंने आईडी दिखा, उसकी फोटो खींची है मैंने, उसने भी वही 25वां मंजिल सिविक सेंटर। कब तक जाएंगे? देखो भैया, मैं अभी क्लोजिंग में चल रहा हूँ। बिजी तो आप हमेशा ही रहेंगे। हाँ, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जाएंगे हम। देखो, आपको मैं बताऊँ, मैंने इसलिए तो पूछा जो इशू डिस्कस करने हैं, आप एक अपने उस पे
पैड पे बना लीजिए। चिंता मत करो, रजिस्टर्ड एडी लेटर भी दूंगा, काउंटर में आके चिट्ठी भी, लिखत पढ़त में भी सब करेंगे, चिंता मत करो। सर, लिखत पढ़त तो कोई बात नहीं, वकील भी लगाएंगे, आप चिंता ही मत करो। सर आप अपने लेवल पे आप क्या इसलिए कह रहा हूँ दिस इज योर क्योंकि माइंड। इस आप तुम भी देख रहे हो, इससे पहले भी कई लोग आए हैं। मैं जेन्युइन पार्टी है नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं देखना मैंने है। हर पार्किंग में होता है सर, टेंडर टूटता है, जो नहीं भर पा रहा हो टेंडर। देखो जब लोगों को पैसा देना आता है ना, जब दोबारा फ्री पार्किंग से पैसा देना आता है ना, लोग बागों को इस तरह से ही फेस करना पड़ता है। अच्छा, आप और मुझे हम जाके उनको समझाते हैं कि भाई पहले फ्री थी, अब ये लाइसेंस होल्डर है, अब पहले फ्री थी, अब ये लाइसेंस होल्डर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। वो जो तो ये साबित आपने करना है क्या कि अब ये जेन्युइन है। अब ऐसे कागज लेके आके जी मेरे कागज बोलोगे तो नहीं चलेगा। एक कोर्ट में नहीं, सर ऐसा नहीं है। ये पूरा देखो किस किसने टेंडर डाला, कितने टेंडर डाले, ऑफर कितने में गया। मैं आपने बोला ना अभी, मैंने आपने बोला ना पूरा लिख के लाओ, क्या क्या आपको पूछने का लिख के ला रहा हूँ आपके पास, चिंता मत करो। अब आपको हाँ पूरा करूंगा, हमारे फेवर की बात कर रहे हो सर आप हाँ सब कुछ करूंगा। एक बात बताऊं? मैंने उस दिन भी बोला, इन्होंने उस दिन भी बोला, हम भी नहीं ऐसा है। सर मेरी बात सुनिए, मैं उस दिन भी मैं एक पैसा नहीं दूंगा जब तक मैं तसल्ली नहीं हो जाता। हम भी नहीं कर रहे, तसल्ली के लिए कर रहे हैं ये सब। हम गलत होते थे, कराने की जरूरत नहीं थी हमारे को, ठीक है ना। हमें पुलिस को फोन करके कॉल करा दो। हमने ये समझाना पब्लिक को कि फ्रेंडली वे में वर्क करना है। ये कौन है ये नहीं करना है। नहीं ये चिट्ठी किसका था? ये असिस्टेंट आरपी सेल यही है, हर एक में यही इन्हीं का सिग्नेचर क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा पाठक में भी इसी का सिग्नेचर है, इसमें इनका कौन है ये है, क्या नाम है इनका? उन्हें बात कराई थी सर, राजेश कुमार जी असिस्टेंट कमिश्नर है, राजेश से बात कराई थी। जहाँ डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर जी हैं उमेश त्यागी। हमारे एक जानकार भी है, वो भी खैर वो चीफ एडवाइजर थे एमसीडी के, पता नहीं नाम सुना नहीं, प्रोफेसर टीएस नारायण स्वामी कह के एमसीडी के चीफ एडवाइजर भी थे। हम सिविक सेंटर में आके हम मिले थे तब जब वो बन रहा था। ठीक है ना, हम तो जो जेन्युइन है वो करेंगे। आपकी इनकी है क्या? नहीं, ये तो खुद आपके ऑफिस वाले ही हैं सर। अच्छा, ये एक कंबाइंड सी मीटिंग का था कि जो अगर ऐसी बात थी, इनको लेके आने के बाद अगर तुम्हारे दिल में थी तो हमको एडवांस नोटिस देते, हम भी भीड़ इकट्ठा कर लेते। हम भी देखो, हम भी सवाल सारा लिस्ट बना के इसका करते। बिल्कुल देखो आप उनको बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमने पहले भी बोला था हम कमिश्नर तक जाएंगे। मैं एक बार तसल्ली हो जाए तो यहाँ सारे देंगे, पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उल्टा कार्रवाई करेंगे हम। सर एक बात बताओ, डबल ड्यूटी करना मैं कह रहा हूँ नहीं डबल ड्यूटी नहीं, कहाँ से क्रिएट हुआ? डबल ड्यूटी कार्रवाई कर, क्योंकि पाठक से या इसमें नहीं सर, पाठक इनसे पहले आया, पाठक से पहले 3 और आए, एक्चुअल में बहुत आ चुके हैं। इसलिए मैंने हमने इसलिए तुमको बोला, देखो शक कैसा पैदा होता है। ये पुलिस वाले बोल के, और मैं बताऊं, होता है जो टेंडर हुआ। चलो मैं अभी विशेष से आरपीसीएल डिपार्टमेंट है मेरा। अच्छा, दिस इज माय आईडी, दिखाइए जरा। एक सेकंड, रमेश चंद्र शर्मा, एरिया इंस्पेक्टर पार्किंग आरपी सेल। ये सब हाथ से लिख के आ रहे हैं, अजय हाथ से लिख के आ रहा है। सर आपने देख लिया ना? हाँ जी, बस आगे हमारा राइट है। हाँ जी। आप पार्किंग चार्ज देंगे या नहीं देंगे आप बताइए। नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये भी वीडियो में रिकॉर्ड करो। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। लिख के दो, हम पार्किंग चार्ज नहीं देंगे। आप मेरे को लिख के दो कि चार्ज देना पड़ेगा। मेरे को मैं लेटर देता हूँ, ऑथराइजेशन लेटर दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। 36 लोग आ चुके हैं। आप नहीं, मुझे इसका काउंटर पब्लिक नोटिस आपने निकाला है। ये पब्लिक नोटिस आपने एसडीएमसी का है, ये कमिश्नर का है। सुनो हाँ जी, आपने इसको ध्यान से पढ़ा क्या? पढ़ा। हाँ जी बोलिए। ये पब्लिक नोटिस है जो मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, उनके लिए जो उनके अंदर पार्किंग चलती है वो फ्री पार्किंग का है। अच्छा, जो हमारी ऑथराइज्ड लोड्स हैं उनके लिए यू हैव टू पे। कमर्शियल ऑफिसर्स लिखा है।
एक्चुअल में कमर्शियल ऑफिशियल्स वो होते हैं जो commercial अब ये No, क्या है? अरे सुनिए तो सही, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। श्योर वी हैव फाउंड आउट दिस, और ये मैप हमारा ऑथराइज्ड मैप ये सब आपके साथ है सारे ऑफिस के, आपके एसडीएमसी के हैं सारे। पहले ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? पहले ये बताइए, ये लोग कौन है? ये जितने ये लोग आए हैं कौन है ये लोग? सर ये कौन है? इसी ऑफिस का हूँ। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आप नाम बताइए अपना। पहले इधर हाँ, देखिए। एक सेकंड, एक सेकंड आप नाम बताइए अपना। बोलने दीजिए पहले पूरा। भरत जुयाल नाम है मेरा। हाँ, क्या है? भरत जुयाल। कौन सा ऑफिस है? मैं 3rd फ्लोर कैवेलियर लॉजिस्टिक्स। अच्छा, वहां से आया हाँ जी। आप? ओके, आप यहीं के इधर ऑफिस के? अच्छा, आप सर पहले ये देखिए, आप कौन है? इंस्पेक्टर साहब बुलाया हूँ। नहीं, आप कौन है? आप मेरे कमरे के अंदर खड़े हैं, है जी? ये आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल शर्मा। विशाल शर्मा है। अच्छा, आपके नाम से पार्किंग है ये हर्ष सैनी कौन है? मेरा बच्चा है, हमारे ऑफिस का स्टाफ। ये फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, जिसके नाम से इन्होंने लिखा, या तो एक मेरे सेकंड। नाम से कोई टेंडर है, मैं अलग से टेंडर डालता हूँ। सर आप पहले मेरी क्वेरीज तो सुनिए। नहीं, प्लीज अगर आप ऑब्जेक्शन है, ऐसा है, अगर आप विशाल शर्मा हो, आपके नाम से इधर कुछ कागज में नहीं है, तो आप है नहीं। और ये कौन है? मैं संभालता हूँ ये पार्किंग। है? संभालता हूँ ये पार्किंग। ये पिछले आए थे, बोले को पार्टनर है। कितने हैं? क्या धांधलेबाजी है ये? सर पहले सुनिए, इधर से सुनिए, प्लीज। हाँ जी भाई साहब, हम आपके कमिश्नर के पास भी आएंगे, चिंता मत करो। सर पहले सुनिए तो हाँ सही। हाँ, बोलिए। वो तो अरे फाइल निकालो यार। हम आपको नोटिस दे के भी हम बुला सकते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे देन हाँ, नोटिस भेजिए। You have to. हाँ, हम तो नोटिस भेजिए You have to pay at ना। least. हमने आरटीआई डीडी में भी डाला है। कोई बात नहीं। देखो पहले आप इसको काउंट कीजिए हाँ। कि ये हमारा ऑथराइज मैप है। पहले ये देखिए आप। ये ऑथराइज मैप ये है। हाँ। अरे इधर आओ यार तुम अंदर। पहले ये ये इससे देखिए। पहले नीरज पाठक कौन था? उसको किसने दिया है यहाँ के पार्किंग? नीरज पाठक हमारा ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा। उसकी पार्किंग कैंसिल हो गई, दोबारा लौट की है। कैंसिलेशन है आपके पास? कौन सा? कैंसिलेशन कागज है आपके पास? कैंसिलेशन हमारी पुरानी फाइल में है। नहीं, जो टेंडर करते हैं हम उसमें होता ये है। कितना है? जब मर्जी आपका मन नहीं, किया, आप- जिसको मर्जी दे दिया। यू कम टू द ऑफिस एंड ऑफ कोर्स हमारे बंदे आए थे, आपके यहाँ स्ट्राइक था। क्यों भाई, तुम ले गए थे? बोलो ना इनको। स्ट्राइक था, उस दिन स्ट्राइक। चिल्ला मत आए, चिल्ला मत, बाहर चल। एक सेकंड। तमीज क्या? मेरे कमरे के अंदर मेरे से बकवास मत करो। किसने बुलाया तुमको यहाँ पे? किसने बुलाया तुमको? मैं भी गया था उस दिन दिखाने। किसने बुलाया तुमको? मेरे को बुलाया, आपने बुलाया, आप लोगों ने बुलाया मेरे यहाँ। आपको इधर किसने बुलाया? आप लोगों ने बुलाया। मेरे कमरे में, मेरे कमरे में आपको किसने बुलाया? पार्किंग चेक करने के लिए बुलाया। मैं पहले पार्किंग चेक करवा रहा हूँ आपको। मेरे नाम कॉन्टैक्ट। आप जबरदस्ती अंदर नहीं आ सकते, मन मर्जी। मेरे से अपॉइंटमेंट लिया आपने? मेरे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, नहीं, मेरे को बनने आने का आए क्यों फिर आप? मैं उनके साथ गया था वहाँ पे क्योंकि सर दोपहर में। एक सेकंड सुनिए प्लीज। हाँ, बोलिए। प्लीज कूल डाउन। हाँ, जो आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, हाँ जी। और जो भी इस बारे में आपको मोर देन क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन कम टू द ऑफिस। अरे हम आएंगे, उनको भेजा था हमने। हाँ? मंडे को आ जाओ, ऐसा है? मैं भी वहाँ गया ट्यूसडे था। को आ जाओ आप। हाँ, If you मैं want to clarification, of course I'll come I have and I'll meet the commissioner. Yeah. Ultimately, we have to produce the report. This is the Yes, report. We have yes. allotted this. वो तो कमिश्नर रिपोर्ट। वो तो कमिश्नर के। मेरे को एक बात आइए, एक आप बात बताइए। इसका कोई पब्लिक नोटिस निकला है आपसे? नहीं निकला है। देखो ऐसा है, ये सारा रिकॉर्ड बेस्ड है और आपको रिकॉर्ड में दिखा दिया जाएगा। ठीक ये चीज है। आप सिविक सेंटर में आप कब मिलोगे? सिविक सेंटर में आप कब मिलोगे? हमारा मंडे टू फ्राइडे 5 डे वीक। अच्छा, कितने बजे मिलेंगे आ आप? जाओ 9 to 5:30। और ये टेंडर आप बार बार निकलते हो, निकालते रहते हो हर? हैं? जब कैंसिल हो जाता है नहीं, पुराना कॉन्ट्रैक्टर छोड़ तो देता है। साइट में पुराना कैंसिल होके नया आता है, आपका अपडेशन होता है? मेरे को दिखा Updation दो, होता है। दिखा दो हमारा मेरे इस को। पे अपडेट नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट क्यों नहीं है? अपडेट करने जा रहे हैं। क्यों? आप कितने साल से कर रहे हो? अरे, रेवेन्यू प्रोजेक्ट सेल का बिल्कुल ब्लैंक है। कितने साल से कर रहे हो आप? अरे भाई, हाँ। हम इसको अपडेट करने इससे जा पहले रहे भी हैं। कोई आया है? मैं इंस्पेक्टर हूँ, सिविक नहीं, सेंटर से आया वो हूँ, इस- सब ऐसे आते हैं। नहीं, मैं ऐसे वैसे नहीं आया। हाँ, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, देन कम टू द। जी हाँ, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से एक गुट आता है, दूसरा चल आता है, तीसरा आता है, ये चलता रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू है ये। देखो आपका पार्किंग चार्जेस जो रेट्स है, मैं अच्छा, आपको अगर बता हमारा देता हूं। point of view है, जो एक पहले second, parking थी। प्लीज
हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अगर वो इनको पूरा अधिकार है बोलने का। आपको कोई क्वेरी है फिर बाद में करना। है ना, पहले मैंने सर को पूछ लिया। बदतमीजी से बोले ना इसीलिए ये चिल्लाया है मेरे पे। प्लीज मेरे ऑफिस बंद है वहाँ पे, मैं इनके साथ देखो पर्सनल विजिट करवाने में ये आए थे ना, मैं भी क्या पूछूं, तुम आए हो गए मुझे नहीं मालूम। हाँ वीडियो भी लीजिए, हाँ ये बिल्कुल, NIT है हाँ हाँ बिल्कुल, जिसके तहत हमने ये अलॉट किया है। हाँ ठीक है। सर? आपको ये अलॉटमेंट लेटर दिखा देता हूँ, ये हमारा अलॉटमेंट लेटर है। हमारे पास तो सारी चीज होती है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। हम आपको यूं थोड़ी बता रहे हैं, आप बैठ जाए चिंता एक बात बैठिए बैठिए। नहीं आप बैठिए, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता मेरे। नहीं नहीं बदतमीजी से यहाँ हमारे ऑफिस में आप आएंगे तो ऐसे बोलेंगे। आपको तो मैंने कुछ नहीं बोला, इनको बोला है जब चिल्लाए। सर आप एक बात बताओ, कुछ भी है इम्पैक्ट तो दूसरे का पड़ता नहीं, है। लो सर ये आप पढ़ लीजिए, इसकी फोटो भी लिखिए। नहीं ये फोटो इनको दे दिया इन्होंने। ये फोटो ऐसा है ना, अभी हमारे पास इससे पहले आया है, इससे पहले ये नीरज पाठक करके वो आया है। और ये क्या है, ये कहाँ का है, ये देखो ये कहाँ का चार्ज कर रहे हैं। हमने पार्किंग ले रखा है, ये किसको कहाँ का पार्किंग है कुछ नहीं, ऐसे दे रहे हैं इनवॉइस। नहीं इनका भी है, इनका भी ऐसे ही कुछ आया है, वो भी है हमारे पास। कहाँ है यार वो निकालो, इन्होंने भी अपना दिया है। ये कहीं नहीं लिखे ये किस जगह का पार्किंग ले रहे हैं, है ना। बिल दिया ना तुम लोगों ने, देखोगे अपना बिल बुक। उसके साथ हमारा ये चलता है क्या, तुम्हारा बिल बुक कहाँ है, तुम्हारे बिल नहीं पार्किंग नहीं है, नहीं हमारी दिल्ली जिस बंदे, एक सेकंड, मैं यहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ ना तो इस जगह के मेरे को पार्किंग स्लिप मिलनी चाहिए। हाँ जी इंस्पेक्टर जी आप बताइए, आप इंस्पेक्टर हैं। ये जी बोलो आप कि ये इस जगह की अगर पार्किंग ले रहे हो, इस जगह का नाम एड्रेस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपके हिसाब से आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इनके यहाँ है कि नहीं आप पूछेंगे? पार्किंग का नाम है बनारस हाउस कालका। अच्छा ठीक है जी। और जो ये बिल विल काटते होंगे उन्होंने क्या नाम लिखा है डोंट नो। अच्छा बट ये आपका जिम्मेदारी नहीं आता इसमें। ये इसकी कंपनी का कोई नाम होगा और आप उसमें एड्रेस ले लीजिए इनका, आप इनका आईडी प्रूफ ले लीजिए। अरे मैं जहाँ गाड़ी में आप रेट लिस्ट, ओके आप बनारस हाउस बोल रही है, राम प्रताप हाउस है बनारस हाउस कालका जी के नाम से। ये हमारे यहाँ ऐसा है, ये मेरा ये पार्किंग है। मैंने जब ये बिल्डिंग ये बनाई यहाँ पे ये फ्री पार्किंग डीडी के यहाँ से मेरे को एफआईआर में मेरा पेमेंट किया है। अभी आप अंदर आ गए ना मेरे कमरे में, यहाँ के बोले जी इस कमरे का आप किराया मेरे को दो, क्योंकि मैं इधर वो नहीं दूंगा ना मैं। यही हिसाब आप लोगों के साथ हो रहा है। ये डीडी हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अपने डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, मैं हाँ आप आइए। अब कागजी कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और मैंने इनको भी ये भी बोला था ना, अगर सारा सही साबित हो तो जनवरी से देंगे, बोला ना बोला? बिल्कुल बोला आपने, ये बात बोली। आपका शुभ नाम क्या सर? पहले शुभ नाम बताओ। मेरा नाम महेश है। एक सेकंड पहले तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहा। एक सुन लो मेरी बात, नहीं सुन लो मेरी बात सुन लो पहले। मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहा, मेरे पास 3600 काम है। तुमको जब मन किया अंदर आके मेरे कमरे में घुस जाओगे। ये नहीं है कि इंस्पेक्टर को लाए, कमिश्नर को लाए। मेरे से आपने बात की, मेरे से पूछा फलाने दिन लेके आ सकता हूँ फलान, नहीं तो मैं तुम तुम्हारे ले तो दुकान नहीं इनके पास भी टाइम होगा तभी आएंगे। मेरे पास भी टाइम नहीं है ना। तुम जबरदस्ती 5 लोग घुसाए हो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा एक सेकंड, मेरा 31 मार्च का अकाउंटिंग सारा चल रहा है, ये कागज जितने पड़े। तुमको मन किया तुम अंदर घुसाए। मना कर देते ना सर, हम नहीं मिल सकता, मैं हम चले जाते। अरे मैं तुमको मैं तुम्हारे बंदे ने भी बोला। मैंने एक बात बताओ, तुम क्या कह रहे हो कि इनको टाइम नहीं है, जब मर्जी आ जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा, अभी बोले ना तुम। ये बोल रहे हैं जैसे टाइम मिला तो लेके आए ना। तो टाइम इनको टाइम मिला, मेरे को टाइम नहीं देखोगे, मेरा टाइम नहीं देखोगे आप। हमने आके पूछा सर आपके पास, इसके लिए चलो हमने बोला नहीं बोला। मेरी बात सुनो सर, आप लोग अंदर आ गए। इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर देखना है, मिलने आए। उन्होंने पहले पूछा है, पहले पूछा है, वो आपके स्टाफ You didn't tell them not to come? इन्होंने पूछा तब हम अंदर आए। बोला कि इंस्पेक्टर आए हुए मिलना चाहते हैं घर में। हाँ तो फिर आपने बोला तभी हम अंदर आए। नहीं तो हम नहीं आते अंदर। आप मना कर देते नहीं। आप अपॉइंटमेंट लेके आते तो ते था सर, आगे से अपॉइंटमेंट लेके आ जाएंगे। मैं नहीं, मैं इनफैक्ट मैं आना चाहता हूँ। मुझे बताइए आप वहाँ कब मिलेंगे? मैं अगले हफ्ते जरूर आऊंगा 9 से 5:30 और यहाँ पूरी फौज लेके आऊंगा मैं। सर आप कितने भी लेके आ जाइए। ये पब्लिक जो आपके कोई इश्यूज है, ग्रीवेंसेस है,
वो हमारी ड्यूटी है उनको रिजोल्व करना। और आप कह रहे हो एसडीएमसी ने ये टेक ओवर कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। हम 1992 से यहाँ हैं सर वो एक सेकंड मेरी बात सुन वो लीजिए। मैं अथॉरिटी के सामने डिस्कस कर पाऊंगा। नहीं आप अभी आगे मेरे को बोले ना। मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है वो कि आप 1952 से हैं। नहीं 1992 से है। मैं क्या कह रहा हूँ, सर 92 से भी आप जब आपने कब टेक ओवर किया? सर एक बात बताइए मुझे बताइए, एसडीएमसी ने कब टेक ओवर किया? मैं इसका जो पर्टिकुलर, चलो आपके रिकॉर्ड में कितने कब से है टेक ओवर? सर ये पर्टिकुलर अलॉटमेंट फाइल है। अब ये सर वेरीफाई कराना है कि ओरिजिनल हम आपको वेरीफाई करने आए हैं ये सिर्फ दिस इज वो सारे डिस्कशन होंगे वही एमसीडी में। और जो आपको जो आपकी ग्रीवेंसेस है देन डिस्कस कम इन द ऑफिस एनी। आप मेरे को वहां बुला लेते इधर आने के बजाय। आप पूरे दफ्तर का रिकॉर्ड क्यों? मैं वहां आ जाऊंगा। आपके पास टाइम नहीं। किसके पास टाइम नहीं है? आपके पास नहीं निकल रहा है। बिल्कुल टाइम है। हम देखो मैं बकायदा डीडीए जाके आया हूँ, इनको एमसीडी भेजा है और इनको मैंने बोला पता लगा के सारा करके आओ। एक सेकंड तुम इनको इनके साथ गए तो उस दिन ट्राई कर, चलो आ जाओ वापस हम करते हैं। एक मिनट, आप उस दिन ये गए स्ट्राइक थी उस दिन जो भी था हमें भी हमारे नहीं पता था, हमें अगर नहीं ये पता परेशान था। हो तो साथ में मैं भी आप आए थे? हाँ हमने उस दिन सोचा चलो अब साहब फ्री हैं तो मैं इनको लेके आ गया, चलो आपसे मीटिंग रात को कि हमने सॉर्ट आउट करना है, हमें कोई लड़ना झगड़ना नहीं बैठ के। ऐसा है, मैं बताता हूँ एक बात मैं भी बताता हूँ। वो जो आपके जो पहले बार आए थे ना, कोई 10-15-20 की पूरी भीड़ 6 फुट के सारे ऐसे डराने आए थे सब, तब उन्होंने यही बोला। क्या हमने उस वक्त तो यही बोला। इनसे पहले 3-4 लोग आ चुके हैं, ये हमारी पार्किंग है। हमने सबको भगा, एक सेकंड, हमने सबको भगाया और सबके पास ऐसी लेटर है। आपके यहाँ नक्शा, एक सेकंड, आपके एमसीडी में नक्शा बदलते रहते हैं क्या? आपके एमसीडी में नक्शे बदलते रहते हैं? पहले आप या तो क्वेश्चन, चलो ठीक है बोलिए। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। देखो ऐसा है, जो हमारी सरफेस पार्किंग है, रोड्स की पार्किंग है, जहां कोई भी इंफ्रिंजमेंट या हिंड्रेंस आता है, वी हैव टू रिवाइज द मैप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आइदर जैसे एकदम से यहाँ कोई पार्क का वो आ गया तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ कोई और मतलब डेवलपमेंट वर्क लॉन्च हुआ तो हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, और पार्किंग राइट्स जो है ना एसडीएमसी के पास है, तो वो जहाँ रोड्स दिखाई देते हैं, जहाँ उसका पोटेंशियल दिखाई देता है, उनके मैप्स बनवा के इस तरह से। और ये अब आपके सामने एक नई पार्किंग पॉलिसी आ रही है जो एलजी साहब अभी इशू करने जा रहे हैं, लेटेस्ट। आपको मैं वो भी दिखा दूं। मैं अभी एलजी को ही चिट्ठी लिख रहा हूँ, एक बना के रखा है, उसमें थोड़ा नरेंद्र मोदी जी को लिखिए ना। अरे मिलेंगे जाके, वहाँ भी जाके क्लैरिफाई करूंगा। मुझे एक बात बताइए, ग्राउंड लेवल पे हम हैं, अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल। चलो ग्राउंड लेवल पे आप, ग्राउंड लेवल पे आप मुझे एक बात बताइए। अथॉरिटी होंगी वो मेरे को भी तो कहेंगे भाई सब रिकॉर्ड लेकर आइए, इधर आइए। खाली आप जैसे अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को कहते हैं, तो आपके सबऑर्डिनेशन में रिकॉर्ड होल्डर तो यही होंगे ना, कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड। देन वी आर द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड। फाइन, मुझे एक बात बता दीजिए। आई एम प्रोड्यूसिंग, आइदर यू सेटिस्फाई और नॉट, दिस इज योर व्यू। यस दिस इज नॉट माय व्यू। इफ यू नॉट सेटिस्फाइड देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू अवर क्लास। यस, यू कैन टेक योर एक्शन। मुझे एक बात बताइए, आप अपनी कंपनी का नाम और अपना नाम बताइए पहले, ताकि मैं वहां जाके डिस्कस रिपोर्ट करूंगा। मैं रिपोर्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर को। नहीं तो आप एक सेकंड प्लीज नेम, मैं नाम बता दूंगा। मेरे नाम और डेजिग्नेशन बताइए आप। हाँ, मेरा नाम महेश है। आप मुझे बताइए किस अथॉरिटी से आप आए हो? मैं आपको बता, नहीं किस अथॉरिटी? डायरेक्टर है क्या? मैं मैनेजर हूँ। आप किस अथॉरिटी से आए हैं यहाँ पे? कंपनी का नाम क्या है जी? आप पहले बताइए किस अथॉरिटी से आए हैं आपको? पहले कंपनी का नाम बताइए। मैं कंपनी का नाम बताऊं, आप मुझे किस अथॉरिटी से आप आए हैं? अथॉरिटी से आया हूँ कि क्यों हम ये लाइसेंस देते हैं पार्किंग का आपको, इनको आप ले लीजिए, चाहे आपकी कंपनी ले ली। जैसे टेंडर में आया जो एक्शन बिडर, हमारा काम है लोगों को कन्विंस करना। कोई इन्फ्रिंजमेंट इनकी दिक्कत आ रही है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें आपको कन्विंस करना पड़ेगा। आप कोई क्लेरिफिकेशन मांगते हो ले लो। हाँ, अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं फिर भी आप दादागिरी दिखाते हैं, हम नहीं देंगे, देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू अवर लॉ। ठीक है ना, आप लीजिए ना। वी आर बाउंड टू टेक एक्शन। ऑफ कोर्स यू आर बाउंड टू टेक एक्शन। यू आर बाउंड टू टेक एक्शन। आई एम ऑल्सो बाउंड टू टेक एक्शन, क्योंकि 4 लोग आके आपसे, आपका नाम लेके 4 लोग आके हमसे पैसा मांग रहे हैं। मेरे पास पैसा है बांटने के लिए तो नहीं है। नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन आपके पास बांटने के लिए, लेकिन एक रीजनेबल टिकट लेकर तो यात्रा करोगे ट्रेन में, या विदाउट टिकट चलोगे? मुझे बताओ, नीरज पाठक आया, उसके पास मैप अलग है। 6 महीने के अंदर इस इलाके का मैप आपका बदल गया।
कोई पार्क बन गई, कुछ आप हो गया, उसके मुझे ये बारे बात में बताइए। जानकारी लीजिए। हाँ बताइए ना, पूछ तो रहे। हम आपसे जानकारी देंगे। आप आइए नीरज पाठक का मैप दिखा दूंगा। ये उसका भी है ना मैप, उसका मैप और लेटेस्ट मैप है, मैं आपको दिखा मैं दूंगा। यही तो मैं आपको अलॉटमेंट लेटर मैं दे रहा सर हूं। मैं यही तो आपसे मैं आपको पूछ रहा rates बता रहा हूँ, हूं। मैं आपसे यही तो If पूछ you are रहा हूँ। not satisfied, then नहीं, मैं this is your यही तो fault. पूछ रहा हूँ Not आपसे mine. कि देखो, नीरज आप- पाठक और अभी I have में to report that this हाँ। company manager is not paying the यस प्लीज डू रिपोर्ट। यस Yes. ये रिपोर्ट कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, हमारी कॉपी एक एसएचओ के यहाँ भी जाती है। जाने दो। सुनो, अरे जाने दो, ऐसे ही आया, ऐसे ही आया मेरे पास। हाँ, ये मैं बात बता ऐसे ही यहाँ मेरे पास आया था। नथीलाल जी आए थे। देखो डीसीपी ये नीरज पाठक ने भी दिया। एसएचओ नीरज पाठक ने भी दिया। हम सारी कॉपी देते हैं। हाँ, मैं आपको बता और रहा हूँ आपको जो नीरज और ऐसी एजेंसी नहीं है एसडीएमसी नहीं। आप ऐसी लताड़ के ले रहे हो, ऐसी नहीं, बात कर रहे हो। अच्छा आप अपने केबिन में तो बैठ के आप मेरे को बात बताओ ना, मेरे जब को आप हमारे ऑफिस में आएंगे, जब आप कैसे बैठेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे? आप हमारे ऑफिस में, हम आपके ऑफिस में आए बैठने के लिए। तो मैंने तो आपको बिठाया मैंने। दिस इज बैड मैनर। क्या व्हाट बैड मैनर्स? यू आर शाउटिंग। व्हाट इज दिस? इनको शाउट किया, इन्होंने मेरे पे चिल्लाया तो तब बोला मैंने। सर आप मेरे से हाँ। बात कीजिए ना, आप कंसर्न ऑफिसर। तो इतने लोग क्यों आए फिर? बाहर बिठाइए आप और मैं बात कर ये लें। तो आपके स्टाफ की गलती है जो आप आने दिए इनको। आप ये तो इंस्पेक्टर, आपका स्टाफ है। अरे आपके साथ मैंने है। सिर्फ आपको अंदर आने को बोला था, सबको नहीं आने को बोला था। सर, बाकी एक सब बात अपने बताओ। आप ही अंदर आए। आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो गए बाद में। सर हमें आना पड़ेगा। हमने तो इन्फॉर्म क्या बात हुई है यहाँ? सर मैंने मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, आपने सही किया। ठीक है, आप यू हाउ टू आप मुझे एक बात बताइए। लाइसेंस फीस और उसके रेट बता देते। आप नहीं आप जो सर एक सेकंड पहले मैं हाँ ठीक। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, जो भी बात है तो ये है। अगर आपको इसको मोर देन क्लैरिफिकेशन चाहिए, कम टू इन द ऑफिस एट 25th फ्लोर E1 ब्लॉक है, वहाँ आरपीएसएल डिपार्टमेंट होगा। मालूम है। नक्शा इनका दिखाना जरा। नक्शे में सब कुछ है। नहीं एक नहीं नक्शा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना, ਪੈਟੀ आपका कितना क्या पैटी नक्शा कितना है ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कितना? इनका नक्शा दिखाओ जरा, इनका क्या नक्शा दिया इन्होंने। ऊपर ऊपर से यार नक्शा। नहीं यार, वो तो छोड़ो, फ्री पार्किंग तो दिखा दिया। ये रहा सर। और ये फ्री पार्किंग है, ये देखिए लिखा हुआ। एक सेकंड, इसको पकड़ो। ये तो पूरा गूगल पे सर्च कीजिए। इसको पकड़ो ना। 2017 में नक्शा ये था। वही एमसीडी है, जगह वही है, बिल्डिंगें बदली नहीं है, नक्शा बदल गया। ये 2018 के नक्शा है। नहीं सर, वो जो उनका वर्ड है चौहान साहब का, वो ये कह रहे हैं अब की 19 तारीख से वो कह रहे हैं मेरे पास है। तो 19 से पहले का वो कह रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं। उससे पहले उससे वो कह रहे हैं उस दिन से आप मेरे पे दावा ठोक सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए क्योंकि मीडिया से आया हूँ ना, मैं वो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इनसे पहले आए थे नीरज पाठक के 2017 जुलाई में। सर वो है 21 की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो ठीक है, 21 की बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ। फिर 22 जनवरी 6 महीने में दूसरा बंदा। सबका नक्शा बदले बदले आ रहा है, सब ऐसे ही आते हैं। हाँ जी, हमको सर आप उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, अब आप एमसीडी से दे दिया। बट एक बात आप याद रखना, कैमरा में बोल रहा हूँ मैं, को भी दिखानी आती है। आप ऐसा नहीं। हाँ बताओ, मेरे पास बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बताओ, क्या बता रहे हो? आप उंगली मत दिखाइए मेरे को। किसको उंगली दिखाई? मेरे को यूं करके बात कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, ऐसे बात करिए। हाँ बोलो बोलो, चलो हाथ अंदर रख लिया आप। अरे एक सर जी, एक छोटा सा सुने, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया कि कितनी तारीख बताई जी आपने? 9 अगस्त को पूछे। 9 अगस्त से लेके उससे पहले वो कहते पीछे कुछ भी हुआ मुझे उसका मतलब नहीं। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्या है कि अब आप एमसीडी अब की बार हम जाएंगे। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।